Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि हमें यूरिन टेस्ट कब करना चाहिए प्रेगनेंसी अपनी जानने के लिए और कितने दिन के बाद चेक करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें और कितने दिन बाद जो है हमें सही रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि जब हमें कंसीव होता है तो हमारी बॉडी में जो है अर्ली प्रेगनेंसी जब होती है तो हमारी बॉडी में एचसीजी नाम का हार्मोन होता है। ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है जो बढ़ता है, जो वर्क करता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, तो जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब चेक करते हैं तो उसमें जैसे 2 ही दिन हुए अभी मिस हुए और हमें एक एक्साइटमेंट भी होती है कि हमारे पीरियड्स मिस हो गए हैं, एक एक्साइटमेंट चल रही होती है कि लेकिन 2 दिन ऊपर हुए होते हैं और हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। और जब हम चेक कर लेते हैं तो वो सही तरीका है या फिर गलत है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि ये पता कैसे चलता है यूरिन टेस्ट में कि हाँ, हमें जो है प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, ऐसा क्या रीज़न होता है। तो होता क्या है कि जो हमारी बॉडी में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है एचसीजी, वो बढ़ता है। जब वो बढ़ता है तो उसकी वजह से है जो हमारी प्रेगनेंसी जो है पता चल रहा होता है कि रुक जाती है, वो चीज़ डिटेक्ट करती है जो यूरिन प्रेगनेंसी किट होती है। लेकिन होता क्या है, जो एचसीजी हार्मोन होता है, ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ये तब हमारे शरीर में बढ़ना शुरू होता है जब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो जाके हमारी यूट्रस की दीवार पे जब चिपक जाता है। जब वो चिपक जाता है तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और जो एचसीजी हार्मोन है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसको जो है यूरिन जो है डिटेक्ट करता है और इससे हमें पता चलता है कि हमें प्रेगनेंसी अभी हुई है या फिर नहीं है, या फिर ये अभी शुरुआती है, एकदम हल्की लाइन आती है। तो अब बात करते हैं कि हमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कब करना चाहिए। तो देखिए, जैसे ही हमारा पीरियड्स मिस होता है तो हमें एक्साइटमेंट होती है, हम 1-2 दिन के गैप में ही चेक कर लेते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपका जो साइकिल है वो 28 से 30 दिन का है और रेगुलर साइकिल आपको आते हैं, रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं हर 28 से 30 दिन के गैप में, तो आप जो है पीरियड्स मिस होने के आप 5 से 6 दिन के बाद चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका साइकिल जो है वो इर्रेगुलर है, कभी 40 दिन में आ रहा है, कभी 50 दिन में आ रहा है, तो आप अपना जो साइकिल आया है उसके कम से कम आप आगे जो गैप ले रहे हैं वो 12 दिन ऊपर का गैप लीजिए और उसके बाद फिर आप चेक करिए, उससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो कब करना चाहिए। हमें जो है मार्केट से जो हम यूरिन प्रेगनेंसी किट लाते हैं, हमें उसका जो यूज़ है वो हमें अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग हमें चेक करना चाहिए किट में कि हम प्रेग्नेंट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं, जो अगला प्रश्न आता है वो होता है कि हमें किस टाइम का यूरिन लेना चाहिए जिससे हमें एकदम एक्यूरेट में रिजल्ट मिले कि हाँ, हमें प्रेगनेंसी जो है ठहर चुकी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं वो दिन का कर ले लेती हैं यूरिन या फिर शाम का ले लेते हैं, कई बार तो रात का भी यूज़ कर लेते हैं और जिससे हम चेक करते हैं लेकिन जो हमारा रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट नहीं आता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अर्ली मॉर्निंग, जैसे हम रात भर सोए हैं, सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं जो पहला यूरिन होता है हमें उसको लेना चाहिए और उससे हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है एचसीजी की पर्याप्त मात्रा होती है। जितना भी एचसीजी बॉडी में दिन प्रतिदिन डबल हो रहा है, बढ़ रहा है, जब हम मॉर्निंग का यूरिन लेते हैं उसमें एक एक्यूरेट जो है उसका लेवल आता है, जो कि जो यूरिन प्रेगनेंसी किट होती है वो चेक कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है उस हार्मोन को और उससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे 2 लाइन्स आ गई तो इसका मतलब तो यही है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। लेकिन अगर एक लाइन गाढ़ी आ रही है, एक लाइन हल्की आ रही है, तो इसका मतलब है कि शुरुआती अभी प्रेगनेंसी है। और आपने दोनों ही केसेस में यही करना है कि जैसे ही आपको पता चल रहा है कि आपको प्रेगनेंसी आ रही है, चाहे हल्की लाइन है, चाहे गाढ़ी लाइन है, डार्क है, आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको फर्दर मेडिसिन देंगे, ट्रीटमेंट देंगे प्रेगनेंसी के लिए, जो भी उनको ज़रूरी होता है हमें देने के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर हमारा प्रेगनेंसी किट में भी अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लेने के बाद भी हमारा अगर नेगेटिव आ रहा है, हमें प्रेगनेंसी आ ही नहीं रही है,
तो हमें फिर से 3-4 दिन का ब्रेक देना है, गैप दे दीजिए, आप 6 दिन का गैप दे दीजिए। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है अभी एकदम से शुरुआत ही हुई होती है, क्योंकि कई बार जो हमारा ओव्यूलेशन है वो डिले हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद ओव्यूलेशन होता है। मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा 30 दिन का साइकिल है, तो 30 दिन के साइकिल में हमें 16वें दिन के अराउंड हमें ओव्यूलेशन होनी चाहिए। लेकिन कई बार 16वें दिन की जगह हमें 20वें दिन या फिर 18वें दिन ऐसे भी हमें ओव्यूलेशन हो सकती है। तो जब हमें ओव्यूलेशन डिले होती है तो उसकी वजह से हमारी इम्प्लांटेशन भी टाइम थोड़ा लेट होएगी। जब इम्प्लांटेशन लेट होएगी, इम्प्लांटेशन मतलब जो कि मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो दीवार पे जाके चिपकता है यूट्रस की, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जब वो डिले होगी, लेट होगी, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी हार्मोन जो एचसीजी है वो भी बाद में ही बढ़ना शुरू होता है। तो आप फिर से 5-6 दिन का गैप दीजिए और रिपीट करिए अपना टेस्ट। अगर फिर भी नेगेटिव आ जाए तो तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि ठीक है, हमें प्रेगनेंसी तो ना ठहरी हो, लेकिन हार्मोन्स की वजह से, स्ट्रेस लेवल की वजह से, या फिर कोई हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है, हमने कोई मेडिसिन खा ली है गलत, या फिर कोई और इशू हुआ है, या फिर कोई अंदर प्रॉब्लम हो रही है हमारी ओवरीज यूट्रस में, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स जो हैं वो डिले हो चुके हैं। तो इसकी वजह से भी हमें अपना ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर को चेक करवाना है, हमें गैप नहीं देना है कि हम 2 मंथ्स तक डॉक्टर को दिखाएं ही ना कि हमें पीरियड्स नहीं आए हैं तो इसका मतलब प्रेगनेंसी ही है, तो और रुक जाते हैं और रुक जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, आप चेक करवाइए। तो आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए और किस समय का यूरिन लेना चाहिए और हमें कितने दिनों के गैप में करना चाहिए। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करके एंड शेयर करके। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।